मृत्यु एक ऐसी चीज जिससे इंसान, दानव, दैत्य तो छोड़ो, खुद देवता भी डरते हैं। मगर जो मृत्यु को भी अपने पैर में दबाकर साक्षात काल को भी खिलवाड़ बना दे, वो है देवादिदेव, देवों के देव और कालों के काल, महाकाल महादेव, स्वयं भगवान शंकर। कहते हैं इस सृष्टि में तो क्या इस ब्रह्मांड में भी ऐसा कोई नहीं है जो महादेव को चुनौती दे सके। लेकिन आज से हजारों साल पहले एक साधु ऐसे थे जिन्होंने ये किया था। कैलाश की बर्फीली पहाड़ियां, चारों तरफ बर्फ के बड़े बड़े पहाड़, और उन पहाड़ों में एक बड़ी भारी सी आवाज बार बार गरज रही थी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये ना कोई राक्षस था, ना कोई देवता, और ना ही कोई साधारण सा साधु, जिसके आसपास की धरती तपस्या के तेज से जल रही थी और शरीर की मांसपेशियां किसी योद्धा की तरह सख्त हो चुकी थी। और इससे पहले कि इस साधु की तपस्या का तेज पूरी धरती को जला डालता, आकाश के दो टुकड़ों में फटने की आवाज आई। और जैसे ही उस साधु ने आंखें खोली, देखा कि एक त्रिशूल आसमान से सीधे उन्हीं की तरफ आ रहा है। वो साधु तुरंत अपनी जगह से हट गए और त्रिशूल जमीन पर आ गिरा। एक ऐसी भीषण आवाज आई जैसे कि धरती दो टुकड़ों में बट गई हो, और फिर जमीन पर फैली बर्फ के बीच से एक प्रकाश उभरा और उसमें से प्रकट हुए महादेव। महादेव ने उस तपस्वी से पूछा कि बताओ आखिर तुम क्या चाहते हो। और उस व्यक्ति ने एक ऐसा जवाब दिया जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसने कहा कि मुझे धर्म की रक्षा के लिए एक हथियार चाहिए और वह हथियार केवल आप ही मुझे दे सकते हैं। महादेव ने कहा तुम्हारा उद्देश्य तो काफी अच्छा है और यह हथियार मैं तुम्हें दे भी सकता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें ये बात साबित करनी होगी कि क्या तुम उस हथियार को धारण करने के योग्य हो। और ये करने का एक तरीका है कि तुम्हें मेरे साथ एक युद्ध करना पड़ेगा। अब सोचिए, अगर स्वयं भगवान आपसे कहे कि आओ मुझसे युद्ध लड़ लो, तो आधे से ज्यादा लोगों की हिम्मत तो वहीं खत्म हो जाएगी। वो ये सोचेंगे कि ये युद्ध लड़ने से तो अच्छा है कि कोई और वरदान मांग लिया जाए। लेकिन इस तपस्वी ने, या कहें तो इस साधु ने, ऐसा नहीं किया। उन्होंने बिना एक पल जाया किए तुरंत अपना फरसा हाथ में ले लिया और उसके बाद उन्होंने महादेव को प्रणाम किया और फिर दोनों जंग के मैदान में उतर गए एक दूसरे का सामना करने के लिए। दोनों के हथियार जब आपस में टकराए तो इतनी तेज शॉक वेव्स क्रिएट हुई कि आसपास के पहाड़ टूटने लगे, धरती कांपने लगी, अचानक से भूकंप सा आ गया और जहां वो लोग लड़ रहे थे वहां इतना गहरा गड्ढा सा बन गया जैसे मानो वहां कोई उल्का पिंड गिरा हो। दोनों के मूवमेंट्स इतने ज्यादा तेज थे कि स्वयं देवी देवता भी उनकी चाल को नहीं पकड़ पा रहे थे। बिजली कड़क रही थी, ज्वालामुखी फट रहे थे, धरती कांपने से सुनामी आ रही थी। मगर डरने की बजाय और युद्ध रोकने की बजाय ये दोनों पंच तत्वों का पूरा इस्तेमाल हथियारों की तरह करने में लगे हुए थे। और हर दिन के साथ इन दोनों के बीच का युद्ध खत्म होने की बजाय और भी ज्यादा भीषण रूप लेता जा रहा था। इस युद्ध को करीब 21 दिन बीत चुके थे और देवता भी डर रहे थे कि अगर ये युद्ध एक और दिन चला तो शायद इस पृथ्वी का सर्वनाश ही हो जाएगा। और शायद इस बात का एहसास महादेव को भी था। इसीलिए उन्होंने अपने आखिरी प्रहार के रूप में सूर्यास्त से थोड़े समय पहले अपनी तीसरी आंख खोली और उसमें से एक शक्ति उस साधु की तरफ भेजी। उस साधु ने महादेव के द्वारा भेजी गई शक्ति को अपनी तरफ आता देखकर तुरंत अपना फरसा फेंका और वो फरसा उस शक्ति को काटता हुआ महादेव के माथे के पास जाकर लगा। ये एक ऐसा मूवमेंट था, ऐसा लग रहा था मानो अब तो धरती का अंत निश्चित ही है। देवता डर गए कि आखिर कैसे एक साधारण से साधु, या कहें तो तपस्वी, ने अपने एक मामूली से हथियार से देवों को देव महादेव को घायल कर दिया। इसका मतलब आज एक ऐसा काम हो चुका है जो शायद इससे पहले कभी नहीं हुआ था और शायद ये सृष्टि के अंत का ही एक संकेत था। लेकिन इस घटना के बाद महादेव क्रोधित होने की बजाय और ज्यादा प्रसन्न हो गए और मुस्कुराकर उन्होंने उस साधु से कहा कि मैं समझ गया हूँ, तुमने साबित कर दिया है कि तुम इस दिव्यास्त्र को धारण करने के योग्य हो और इस युद्ध का मकसद तुम्हारी परीक्षा लेना नहीं था, बल्कि तुमको ये सिखाना था कि आखिर इस शस्त्र का सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है। और अब तुम इस शस्त्र का इस्तेमाल निपुणता से धर्म की रक्षा के लिए करना। चिरंजीवी परशुराम, पकड़ो ये परशु और कर दो अधर्मियों का सर्वनाश। इस परशु को पाने के बाद परशुराम ने पूरी पृथ्वी पर से 21 बार क्षत्रिय वंश का सर्वनाश किया। उन्होंने एक समय पर इतना रक्त बहाया कि 5 तालाब क्षत्रियों के खून से भर गए थे। और ये सब करने के लिए उन्होंने किसी बड़ी सेना या किसी बड़ी शक्ति का सहारा नहीं लिया, बस वो उनका फरसा और उनकी धर्म नीति। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि परशुराम आज भी जिंदा है और ऐसी एक जगह पर मौजूद है जिसकी जानकारी सबको है, लेकिन कोई भी वहां
जाने की हिम्मत नहीं करता। तो शायद आप मेरी बात पर विश्वास ना करें, लेकिन आज का ये वीडियो केवल एक चिरंजीवी के बारे में नहीं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सनातन धर्म से जुड़े 7 ऐसे चिरंजीवी, ऐसे अमर लोग जो कि आज भी एग्जिस्ट करते हैं। और साथ ही हम जानेंगे कि आखिर इनके चिरंजीवी होने का मतलब आज के समय में भी जीवित रहने का क्या पर्पस है और क्यों ये सब आने वाले समय में एक साथ मिलने वाले हैं। तो त्रेता युग से निकलकर आ जाओ कलयुग में, क्योंकि हम जानने वाले हैं उन 7 चिरंजीवियों के राज आज के नॉलेजेबल और मैथोलॉजिकल वीडियो में। यह युद्ध समाप्त नहीं होता, ये हर युग में नए रूप में लौटता है। ये मेरे हाथ में घास का टुकड़ा है, और अगर मैं आपसे कहूं कि इस घास के टुकड़े से आपको किसी को मारना है तो शायद आपको ये मजाक लगेगा, मगर इतिहास में एक योद्धा ऐसा था जिसने घास के केवल एक तिनके से पूरे पांडव वंश का सर्वनाश कर दिया था। आज से 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र की धरती पर जो खून से इतनी रिस चुकी थी कि वहां पर कदम भी रखो तो मिट्टी के दबने पर खून बहता था, वहां एक योद्धा डगमगाते हुए पैरों के साथ आगे बढ़ रहा था। माथे पर मणि, शरीर पर खून, आंखों में क्रोध और भुजाओं में बाहुबल। ये थे अश्वत्थामा, जो नींद में पांडवों के सारे पुत्रों के साथ साथ धृष्टद्युम्न और शिखंडी को भी मार कर भाग रहे थे महर्षि वेद व्यास के आश्रम में छिपने के लिए। मगर जब पांडवों को इस बात के बारे में पता चला कि अश्वत्थामा ने उनके पुत्रों को नींद में ही मार डाला है, तो उसे ढूंढते ढूंढते वो गंगा किनारे में ऋषि मुनि वेदव्यास जी के आश्रम में आ गए और उन्होंने इस बात का पता लगा लिया कि आखिर अश्वत्थामा किस कुटिया में छिपे हुए हैं। जब अश्वत्थामा को पता चला कि पांडव यहाँ आ चुके हैं तो वो समझ गए कि अब उनके प्राणों को कोई नहीं बचा सकता, लेकिन उसने ये सोच लिया था कि मरने से पहले वो पूरे कुल का आखिरी वंश तक का भी सर्वनाश कर देंगे, उसका भी अंत कर दिया जाएगा जो अभी तक पैदा भी नहीं हुआ है। उन्होंने जमीन से एक घास का टुकड़ा उखाड़ कर अपने दोनों हाथों के बीच जोड़कर मंत्र पढ़ने शुरू किए और इतनी ताकत के साथ उसे छोड़ा कि एक साधारण सा घास का टुकड़ा ब्रह्मास्त्र में बदल गया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र ऊपर आसमान में पहुंचा, आसमान में ऐसा लगा मानो एक बड़ा सा बवंडर, एक भंवर जन्म लेने लगा है। इस ब्रह्मास्त्र को काटने के लिए अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाने की कोशिश की, लेकिन भगवान कृष्ण ने उन्हें रोक दिया, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता, 2 ब्रह्मास्त्र आपस में टकराते तो इस पृथ्वी या सृष्टि का नहीं, इस पूरे ब्रह्मांड का अंत हो जाता। और चूंकि ब्रह्मास्त्र इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि उसकी शक्ति के आगे पांडव भी असहाय थे, और फिर वही हुआ जिसका डर था या जो नहीं होना चाहिए था। ब्रह्मास्त्र सीधा अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में जा लगा और पांडवों के वंश के आखिरी सदस्य का भी अंत हो गया। अश्वत्थामा ने वो काम किया था जिसकी क्षमा संभव नहीं थी, लेकिन उसका पराक्रम भी इतना था कि उसे मारना नियति के पक्ष में नहीं था। इसलिए भगवान कृष्ण ने उसको सजा देने के लिए अश्वत्थामा के माथे में लगा हुआ शिव मणि निकाल लिया, और इस मणि को उखाड़ने के बाद उन्होंने एक श्राप दिया अश्वत्थामा को कि अगले युग के खत्म होने तक भी उनका घाव नहीं भरेगा, उससे पस बहता रहेगा, और अगले युग के धर्म युद्ध में जब तक वो अपने पराक्रम का परिचय देकर फिर से धर्म की स्थापना नहीं कर देंगे तब तक उनका पश्चाताप स्वीकार नहीं किया जाएगा। और इसी श्राप की वजह से अश्वत्थामा बन गए एक चिरंजीवी, एक इतिहास के एक ऐसे शख्स जो आज भी जीवित है। अब सुनने में तो ये एक काल्पनिक कोरी कल्पना या फिर कल की मूवी की कहानी जैसा ही लग रहा है, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये कोई कहानी नहीं है बल्कि ये हकीकत है जिसके सबूत भी मिलते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर के पास भगवान शिव का एक मंदिर है खेरेश्वर नाम से, और कहा जाता है कि आज भी अश्वत्थामा यहाँ पर आकर पूजा अर्चना करते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले में एक शिव मंदिर है जिसे बताया जाता है कि ये महाभारत काल का है। कहते हैं कि रात में जब इसके दरवाजे बंद किए जाते हैं तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता, लेकिन जब सुबह होती है तो वहाँ गुलाब के फूल चढ़े मिलते हैं। ऐसा लगता है कि कोई यहाँ आरती करके चला जाता है, और यहाँ मंदिर खुलने से पहले कई सालों से रोज आरती करने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि अश्वत्थामा ही है। मगर ऐसा कहा जाता है कि वो किसी को नजर नहीं आते, लेकिन अगर कोई गलती से उन्हें देख लेता है तो वो या तो मर जाता है या फिर
पागल हो जाता है। जब पृथ्वीराज चौहान महज 11 साल के थे तो तारागढ़ के किले में चामुंडा देवी के मंदिर पर वो रोज पूजा करने जाते थे, लेकिन उन्हें एक बात समझ में नहीं आती थी कि वो भले ही कितनी सुबह पहुंच जाएं, उनसे पहले कोई पूजा करके चला जाता था। अब एक दिन इस राज का पर्दाफाश करने के लिए पृथ्वीराज चौहान ने रात भर उसी मंदिर में रुकने का फैसला किया ताकि वो देख सके कि आखिर कौन है जो उनसे पहले पूजा करके जाता है। उन्होंने देखा कि रात के सन्नाटे में एक शख्स जिसके माथे से खून और पस बह रहा था मंदिर में आया और माता की पूजा अर्चना करने लगा। जब पृथ्वीराज ने उनसे पूछा कि उनका नाम क्या है, तब उन्होंने बड़ी शालीनता से बताया कि मेरा नाम अश्वत्थामा है। चौहान शास्त्रों के ज्ञानी तो थे ही, इसलिए उन्होंने उन्हें प्रणाम किया, उनके पैर छुए और उन्होंने कहा कि वे उन्हें कोई विद्या सिखाएं। तब अश्वत्थामा ने पृथ्वीराज चौहान को शब्द भेदी बाण का ज्ञान दिया था। ये वही शब्द भेदी बाण था जिसकी मदद से पृथ्वीराज चौहान ने बाद में मोहम्मद गौरी को दोनों आंखें चले आने के बाद सिर्फ आवाज के दम पर मार डाला था। अब अश्वत्थामा और परशुराम मात्र 2 लोग ऐसे नहीं हैं जो चिरंजीवी हैं, बल्कि उनके साथ 5 नाम और हैं, मतलब कुल 7 चिरंजीवी हैं। अब ये जो 7 नंबर है ना, इसका बड़ा ही महत्व रहा है हमारी हिंदू संस्कृति में। 7 सुर है, 7 अजूबे हैं, 7 समंदर हैं, शादी के समय 7 फेरे लिए जाते हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं। और अगर तुम इसके बारे में डिटेल में जानना है कि 7 नंबर इतना खास क्यों है तो तुम ये वाला वीडियो देख लेना। तो इसी तरह हमारे भारत में पाए जाते हैं 7 चिरंजीवी, जिनमें से 2 के बारे में तो आप जान चुके हैं और बाकी 5 है वेद व्यास, राजा बलि, विभीषण, कृपाचार्य और वीरों के वीर शिरोमणि महाबली हनुमान। लेकिन ये सब यूं ही जीवित नहीं है, इन सब के होने के पीछे एक मकसद है। मकसद नहीं है, मकसद तो मैंने गलत शब्द इस्तेमाल कर दिया। इन सब के होने के पीछे एक उद्देश्य है। इन सब का जीवित रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस काल में या कहें तो इस युग में एक ऐसा अधर्मी आने वाला है जिसे हराना अकेले ईश्वर के बस की बात नहीं है और ईश्वर के अगले अवतार को इन सभी चिरंजीवियों की आवश्यकता पड़ने वाली है। अब आखिर ये कौन सा महायुद्ध है और ये सारे चिरंजीवी अभी इस वक्त कहां पर हैं और आने वाले इस अधर्मी से होने वाले महायुद्ध में इन सब का क्या रोल है, ये जानने के लिए गौर से सुनना ये कहानी और उसको सुनने के बाद तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज से हजारों साल बाद का समय, चौराहे के बीचों बीच एक शख्स को फांसी की सजा दी जाने वाली है। सभी लोग उस पर पत्थर बरसा रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि इस व्यक्ति ने कोई बड़ा गलत काम किया है, किसी बच्चे के साथ कुछ गलत किया है या फिर कुछ अधर्म किया है, लेकिन इसकी गलती सिर्फ इतनी सी थी कि ये गरीब ब्राह्मण अपने कमरे के अंदर भगवान की पूजा कर रहा था और सिर्फ इतनी सी गलती के लिए, जो कि गलती है भी नहीं, उसकी उसे इतनी बड़ी सजा दी जा रही है। सुनने में तो बड़ा काल्पनिक सा लगता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये चीज हकीकत बनती हुई आज भी कई देशों में नजर आने लगी है। खैर, इस ब्राह्मण को सजा दी ही जाने वाली थी, सभी लोग खुश हो रहे थे और जल्लाद फांसी का लीवर खींचने ही वाला था। तभी जोर से एक घोड़े की आवाज आएगी। उगते हुए सूरज के बीच दूर कहीं से एक परछाई सफेद घोड़े पर सवार, हाथों में बिजली सी तलवार लेकर, बिना किसी से डरे, बिना किसी खौफ के लगातार उस सूरज की तरफ बढ़ती चली आएगी। अधर्मी उस घोड़े पर सवार घुड़सवार को रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके हाथों में होगी न्याय की तलवार, जिससे वो सभी अधर्मियों का एक के बाद एक खात्मा करते हुए आगे बढ़ता चला आएगा और उसे कोई भी रोक नहीं पा रहा है। लेकिन चूंकि अधर्मियों की भीड़ इतनी ज्यादा होगी कि इससे पहले कि वो योद्धा उस ब्राह्मण को बचा पाता, वो उस भीड़ से युद्ध करता ही रह जाएगा और ब्राह्मण की जान चली जाएगी। अब इस घटना के बाद अधर्मियों को लगने लगेगा कि वो युद्ध जीत गए हैं, मगर तभी एक पहाड़ जितना बड़ा पत्थर दूर से उनके ऊपर आ गिरेगा और सभी उस पत्थर के नीचे दब जाएंगे। पूरी भीड़ सहम जाएगी कि आखिर कौन है जिसने इतनी ताकत से इतने बड़े पत्थर को उनकी तरफ फेंक दिया है। और तभी उन सबकी नजर जाएगी आसमान में एक ऐसी दिव्य आकृति पर जिसका शरीर होगा किसी वानर की तरह और पीछे से पूंछ निकल रही होगी। वो जल्लाद भी इस नजारे को देखता ही रह जाएगा और तभी अचानक सफेद घोड़े पर सवार वह योद्धा छलांग मारकर सीधे पहुंचेगा उस जल्लाद की तरफ और अपनी तलवार से उसके धड़ को एक झटके में अलग कर देगा और एक बार में ही ये साबित कर देगा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सफेद घोड़े पर बिजली सी तलवार लिए ये योद्धा कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु के 10वें और आखिरी अवतार कल्कि अवतार है, जो कलयुग में काली पुरुष का
अंत करके वापस से सतयुग की शुरुआत करने के लिए अवतरित होंगे। ये भगवान विष्णु के सबसे ताकतवर अवतार होंगे, लेकिन कलयुग का अंत कर पाना अकेले इनके लिए संभव बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये युद्ध किसी शैतान या किसी बड़े से राक्षस के खिलाफ नहीं, बल्कि ये युद्ध है एक मानसिकता के खिलाफ। कलयुग की वो चरम अधर्मी मानसिकता जिसमें धर्म की परिभाषा ही बदल चुकी होगी, जहाँ 6 से 9 साल की बच्चियों के साथ दुष्कर्म किए जाने को कोई गलत नजर से नहीं देखेगा। उल्टे काम करने वालों को भगवान की तरह पूजा जाएगा, और जो सत्य की राह पर चलेगा, असल में जो धर्म की राह पर चलेगा, भगवान की पूजा करेगा, उसे अधर्मी मानकर चौराहों पर ऐसी सजाएं दी जाएंगी। और अधर्म की इसी चरम सीमा पर विष्णु, यश और सुमति के गर्भ से एक बालक पैदा होगा जिसका नाम होगा कल्कि। अब एक साधारण बालक होने के नाते ये अकेला काली पुरुष और सभी मलिच्छों का अंत तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर महाभारत और रामायण की तरह धर्म का साथ देने वाले लोग ज्यादा नहीं है इनके पास, और इसीलिए इनको जरूरत होगी सबसे पहले सही प्रशिक्षण की, और जो देंगे इनको वो 7 चिरंजीवी। अपने बचपन में ही कल्कि एक से बढ़कर एक त्रासदियां देख लेंगे, अपने आसपास सभी की मृत्यु, यहाँ तक कि अपने माता पिता को भी बहुत कम उम्र में खो देंगे, और उनकी मौत ही उनके जहन में एक आग पैदा करेगी धर्म की पुनर्स्थापना के लिए। और इस लक्ष्य की वजह से वो निकलेंगे एक खोज पर। वो चाहेंगे एक गुरु जो उन्हें महेंद्रगिरी पर्वत पर मिलेंगे भगवान परशुराम के रूप में। भगवान परशुराम उन्हें शिक्षित करते हुए कई दिव्यास्त्र जैसे कि नारायण अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, पशुपतास्त्र का ज्ञान देंगे, और जब उनकी ये अस्त्र शस्त्र की विद्या पूरी हो जाएगी तब भगवान परशुराम ही उन्हें हिमालय जाने के लिए गाइड करेंगे, जहाँ से उनकी धार्मिक शिक्षा की शुरुआत हो सके। वहाँ उनकी मुलाकात होगी हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे महर्षि वेदव्यास से, जो न सिर्फ उन्हें पुरातन काल की बातों से अवगत कराएंगे, साथ ही उनको धर्म का ज्ञान देकर उनके अंदर की दैवीय शक्तियों को भी जागृत करेंगे। आत्मज्ञान मिलने के बाद वेद व्यास उन्हें एक ऐसी जगह पर, हिमालय में ही एक ऐसी जगह पर जाने के लिए कहेंगे जहां पर बीते हजारों सालों से बर्फ के अंदर राम नाम का पाठ कर रहे हैं श्री हनुमान जी महाराज, इस इंतजार में कि कब फिर से भगवान राम उनके लिए अवतरित होंगे और फिर से उन्हें धर्म की स्थापना के लिए तत्पर रहने का अवसर प्राप्त होगा। हिमालय में हनुमान जी से मिलने के बाद कल की तैयारी करेंगे युद्ध की, एक ऐसा महायुद्ध जिसके संग्राम में वो सभी अधर्मियों और कली पुरुष का सफाया कर सके। मगर किसी भी युद्ध को जीतने के लिए 3 अहम किरदारों का होना बहुत जरूरी है, एक होनहार सेनापति, एक शानदार रणनीतिकार, और सबसे जरूरी एक विशालकाय सेना। अब चूंकि सेना की जरूरत तो उनको है, लेकिन यहाँ पर मतलब धरती पर धर्म का साथ देने के लिए ज्यादा लोग बचे नहीं है, और इसीलिए ज्यादा किसी से उम्मीद तो की नहीं जा सकती। इसलिए सेना की खोज उनको लेकर जाएगी किसी दूसरे लोक में, और जो रहेगा पाताल लोक। पाताल लोक जहाँ राजा बलि युगों से राज कर रहे हैं, इस प्रतीक्षा में कि कब महायुद्ध में उनकी भूमिका के लिए भगवान उन्हें वापस याद करेंगे। राजा बलि की खोज के बाद, उनसे सेना लेने के बाद भगवान के पास सेना तो होगी, लेकिन शुरू होगी उनकी तलाश एक ऐसे गुरु की जो इन सभी सैनिकों को एक साथ ऐसी ट्रेनिंग दे जिससे ये सेना त्रिलोक की सबसे शक्तिशाली सेना बन जाए। और ये काबिलियत है केवल एक शख्स के अंदर, जिनका नाम है गुरु कृपाचार्य। और इस तरह 7 चिरंजीवी ना सिर्फ अपनी अपनी भूमिका निभाते हुए कल्कि अवतार को दुनिया की सबसे बड़ी सेना देंगे, बल्कि उनके साथ युद्ध करते हुए इस कलयुग का अंत भी कर देंगे, और एक नए युग की स्थापना होगी जहां पर सत्य और धर्म का शासन होगा और ईश्वर की विजय होगी। कहा जाता है कि कृपाचार्य आज भी संपूर्ण भारत में किसी साधारण साधु की तरह ही घूमते हैं। क्या पता जब आप हरिद्वार जाओ तो आपके बाजू में कृपाचार्य स्वयं बैठे हुए हों, भेष बदलकर, और आप उन्हें पहचान ही ना पाओ। ऐसे ही कई ऋषियों ने दावा किया है कि जब वो हिमालय की पहाड़ियों में तपस्या कर रहे थे तब उन्होंने वेद व्यास के दर्शन किए। कहा जाता है कि विभीषण आज भी लंका के जंगलों में दूर बदलते युगों को देख रहे हैं। जरा कल्पना करो उस पल की जब ये सारे दैवीय चिरंजीवी एक साथ इकट्ठा होंगे और युद्ध करेंगे। क्या दिव्य नजारा होगा, मतलब ऐसा कुछ जिसे सोचते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, गूस बम्स आ जाते हैं। हालांकि इन 7 चिरंजीवियों में से आपका पसंदीदा चिरंजीवी कौन है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर इस वीडियो को देखते हुए तुम्हें गूस बम्स आ गए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, नहीं तो सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके मुझे बताना कि आज का ये वीडियो देखकर तुम्हें कैसा फील आया। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अपना ध्यान रखो, मिलते हैं अगले एक और नॉलेजेबल और माइथोलॉजिकल वीडियो में।